सारा गांव इकट्ठा होकर चलेगा और गांव गुआंढ भी चलेगा और तो वो रुक भी जाएगा और एक दो आदमी आता वो रुक को लिया। मैं गांव वाले ने नू कहूँ पूरा गांव वोटे मत दो किससे की भी सांस होगा ना मर जाएंगे थोड़े दिन में टीबी हो जाएगी। हकीकत है सर, अगर कूड़ा कच्चा यहाँ पे आएगा तो हमारे बच्चों को बीमारी ज्यादा आएंगी, पैरालाइज बच्चे होंगे। यहाँ पे सुनाने के बजाय कचरा लाकर तो ये बेनिफिट नहीं हो रहा। जो घर में हमारे में जो थोड़ा सा कूड़ा होता है उसकी इतनी बदबू आती है, तो अगर हमारे गांव में एकदम ढेर आएगा तो उसकी बदबू कितनी आएगी, कल उस गांव को फिर फायदा क्या सर? अच्छा, वे अपनी जमीन क्यों देंगे? जैसे गवर्नमेंट हमने जमीन दी थी, यूनियन ने दी थी भाई तुम अपना कूड़ा गंद कर हमारी, ठीक है, अपने गांव में भी इकट्ठा करेंगे और कोशिश हो सके तो और भी इकट्ठे करके ना, और हम इस गंदगी को डगाओगे 2 बार। तो अगर हमारा भाईचारा जो मिलकर चलेगा तो रेल बना देंगे सब कहेंगे। अब तो इस चीज में हम पीछे नहीं हटेंगे, किसी बेस पे भी साइन कितने करवाओ, कहीं ले जाओ, कहीं चलेंगे, सब जगह चलने को तैयार हैं हम और जाएंगे, पूरी कोशिश भी करेंगे ताकि हमारे यहाँ ये गंद नहीं रहे। हमारे बच्चे जागरूकता का सिस्टम पूछ रहे हैं क्योंकि डॉक्यूमेंट्स में साफ तौर पे लिखा है कि पब्लिक का कोई विरोध नहीं, वो विरोध और समर्थन पूछ रहे हैं कि इस 50 एकड़ के गंदगी के ढेर से इस पब्लिक को फायदा हुआ या नुकसान? राम राम। नाम क्या है आपका? मुकेश। अच्छा, मुकेश आप सुल्तानपुर तय? हाँ जी। सीधी सिंपल सी बात बताऊंगा एक लाइन में। आपके गांव में एक पॉलिसी आ रही है, हाँ जी। उसमें सरकार दिखा रही है तरक्की के हिसाब से, कोई बहुत बढ़िया तरक्की आ रही है, उसमें बिजली बनाएगी, गिर बना के करेंगे, लेकिन हम डॉक्यूमेंट्स के सही जो नीचे का हिसाब किताब आया करें, साफ सुथरा सच्चाई उसके हिसाब तो बता रहे हैं हम आपको कि उस तक सुल्तानपुर ने एक भी पैसे का फायदा नहीं ना कुछ भी सीधा एक देखने में की है। अब 50 किला में का कचरा आ जाएगा पूरा का पूरा, ठीक है। तो आप पहले नहीं बताओ इस चीज़ से साफ तौर गंदगी है, ठीक है, बीमारियाँ होंगी। इस सुल्तानपुर गांव की जो राय है, ठीक है, नाटक तो सब हैं, लेकिन लड़ने के आपके हिसाब से क्या तरीके होने चाहिए? आप जैसे अपनी राय बताइए। अब सुल्तानपुर गांव इस चीज़ ने रोक के ऊपर देखो जी, इकट्ठे होने का तो किसी का हमने पता नहीं, क्यों सबकी अपनी अपनी राय अलग है। मैं बोलूँगी सच्चाई, ठीक है। अपर से जगह वो सारे गांव ने और कंजावला, चांदपुर, माजरा, सुल्तानपुर, बरवाड़े तई की जाएगी, ठीक है। रोक सारा गांव इकट्ठा होकर चलेगा और गांव गुआंढ भी चलेगा और तो वो रुक भी जाएगा और एक दो आदमी आता वो रुक को लिया। अच्छा, जैसे कि ये बे गाँव में जाओ है ना जब, तो क्या है अब गाँव में पार्टियाँ के जो नेता हो, ठीक है, हम तो आपके गांव के न जानते भी नहीं, लेकिन फिर भी बताऊँ हर एक गाँव में बीमारी है। पार्टियाँ ने अपने नेता ठोक रखे हैं गाँव में, सेट कर रखे हैं। अगर भाई कुछ भी गांव के जागरूक होने लग जाए या सही चीज़ तय लड़ने लग जाए तो उन्हें भ्रमित कर दो, जमाना ना झंडे वगैरह ठाण पला दो, ठीक है, बुढ़े बुजुर्ग ना ऊँट बना खाम की चौधर दे दो, ठीक है, वे बचड़ जाएंगे, वे एक चीज़ पर इकट्ठे ना हो। इस चीज़ का सामना आपके हिसाब से क्यों करना चाहिए? आपकी राय जान इसका तो यो है जी, इसका कोई वो हो ना, वे तो अपना आपा खावेंगे, ठीक है, वे तो सब अपना अपना भरे हैं, कोई किसी का ना देखता। मैं गांव वाले ने नू कहूँ पूरा गांव वोटे मत दो किससे की भी जाओ मत, अपर गांव इकट्ठा ही ना होता, ठीक है। अच्छा, ईब जैसे कि मैंने थोड़ी ही देखी कि आपने एक मोटी ही 2-4 बत्ता का बेरा है भाई गांव इकट्ठा मत हो, वोट मत दो, लेकिन जो यो जो सिस्टम है यो रुकवाण का ज्ञान कौन है? वो कमी मैं बताऊंगा, वो कमी हमारे माहौल की है, हमने इसी जानकारी बात को नहीं रखी। कुछ मैं बताऊंगा कि हमारी जो संस्था है, ठीक है, वह इस संस्था को इस सिस्टम ने ख़त्म करा सकता है, लेकिन अगर गांव चाहोगे तो वो उसमें कोई धरना नहीं देना, सारा लिखित काम होया करे। तो अगर लिखित काम पे मान लो पर्चे पे लिखना पड़ जाए तो आपके हिसाब से फिर तक हमने सहमति देनी चाहिए? हाँ, देनी चाहिए, देनी चाहिए। सबसे पहला मैं दे दूंगी। अच्छा, और मेरा घर परिवार सारा चलेगा। तो ये तो मेरे ख्याल से सिंपल सा काम हो गया। हाँ, अब भाई दस्तखत करने एक चीज़ पे, ठीक है। ई बे आ जाएंगे भाईचारे पे थोड़ा, क्योंकि क्या कर रहा है कि एक 4 गली छोड़ के एक नेता पक्का बैठा पा रहा है, कति पक्का बैठा है। सुल्तानपुर में तो बैठे हैं, सुल्तानपुर में सारे के बताओ ना, सुल्तानपुर में भी बैठे हैं ना, ठीक है। तो ईब न्यू बताओ वे क्या करेंगे भीतर क्योंकि उनके पार्टी के ऊपर तो ऑर्डर आ जाएंगे, अगर बाजितपुर में लग रहा है, कुतुबगढ़ में, ठीक है, बवानी में, तो वे नीचे नीचे क्या करेंगे, वे अपने भाईचारे ने काटेंगे, वे ना कहेंगे भाई तुम नीचे ज़्यादा कोई लेना दी, तुम इन तक एक और नट जाओ। तो उस चीज़ का काम केरा ढूंढे, गांव के राह ढूंढेगा। जब आपस में भाई हो जाएंगे हैं तो गांव के ढूंढेगा, और जब भाई इकट्ठे हो जाएंगे तो गांव भी इकट्ठा हो जाएगा। अच्छा, सुल्तानपुर गांव तय आप नहीं बताओ, जगह चारों तरफ का माहौल है जो सुल्तानपुर गांव का, ठीक है, कुछ गलत पॉलिसी आ रही है, रात में परे कचरा वगैरह फैक्ट्री है कुछ हैं, ठीक है, तो उन चीज़ों पे सुल्तानपुर गांव या आसपास के गांव
जागरूक क्यों नहीं होते? कुछ विरोध वगैरह करें ना, कोई भी ना करता। तो इस चीज़ पे क्यों कर लेंगे बहन जी? पता ना जी क्यों कर लेंगे, इस बात का ना पता। युवा बच्चों को हाँ बस इतना है, जो ये जवान बालक है ना, ये कर सके हैं, जो बड़का की एकता है, ठीक है, उसे ना करें, उसे तक काट फांस में रमेंगे। अच्छा, अब यह तो बात होगी कि भाई इस चीज़ का विरोध ऐसे करेंगे, मान लो कोई विरोध नहीं करता और यह चीज़ आ गई, ठीक है, तो भविष्य कैसा होगा आपके साथ? सास होगा ना, मर जाएंगे थोड़े दिन में, टीबी हो जाएगी, और क्या काम है? आने वाली पीढ़ी का आने वाली पीढ़ी आप बेकार हो जाएगी, बात है। मतलब आप लोग कहना चाहो जो बीमारी की दर है वह बढ़ जाएगी? हाँ बढ़ जाएगी पक्की। राम राम। नाम कीजिए आपका? सुनीता नाम से। अच्छा, आप जैसे लेडीज वगैरह में बैठते होंगे, तो जैसे कि इन बातों में आपके हिसाब से लेडीज को जागरूक है? कुछ परसेंट है सर, पर जागरूक करने की जरूरत है फिलहाल। पूरी बतानी पड़ेगी? पूरी बतानी जरूरी है सर, जब तक नहीं बताएंगे किसी को कुछ नहीं पता है। और हकीकत है सर, अगर कूड़ा कच्चा यहाँ पे आएगा तो हमारे बच्चों को बीमारी ज़्यादा आएंगी, पैरालाइज बच्चे होंगे। चलो बुजुर्ग हैं, हम जैसे तो चले जाएंगे, पर हमारी जो न्यू पीढ़ी है उसका क्या होगा? यहाँ पे स्कूल लाने के बजाय कचरा लाकर तो ये बेनिफिट नहीं हो रहा। फिर आविष्कार कहाँ से होगा? जब हमारे युवा बच्चों का आविष्कार नहीं होगा तो देश का आविष्कार कहाँ से हो जाएगा सर? अच्छा जी, देखो जो सुल्तानपुर है, ठीक है, सुल्तानपुर के चारों तरफ थोड़ी ही गलत पॉलिसी आ रही है, ठीक है, फिर हर एक गाँव में है। जब उन गलत पॉलिसियाँ तक नहीं बोली तो सुल्तानपुर, तो आपने क्या भरोसा कि इस पॉलिसी सर वैसे जागरूक करने का हर बंदे का अधिकार है। हकीकत है, जब तक हम हर किसी को जागरूक नहीं करेंगे तो कैसे क्या पता चलेगा? अब हमें क्या पता वो फैक्ट्री किस चीज़ की लगी हुई है? नहीं तो हमें सरकार ने वो किया है भी इस चीज़ का कि इसके ये बेनिफिट है, ये नुकसान है, हमें तो इस चीज़ का पता ही नहीं। पर कचरा जो आ रहा है, कूड़ा आ रहा है, उसका तो हमें 100% पता है। अच्छा एक बात बताओ, जैसे कि मान लो सब तो सिंपल बात बताऊँगा आपसे, ना तो आपने कितना धरने पे बैठना, ना आपने कितना मोर्चा देना, ठीक है ना, ना आपने कितना पुलिस के लठाने, एक आएगा ना भाई चलो भाई गाड़ी भर कर, ना आपने कितना जाना, एक पर्चा होगा आपके दौरे और उस चीज़ पे आप पॉलिसी लिखी पाओगी, उसका विरोध करना है आपने सिर्फ अपने सिग्नेचर करके, तो उसमें आपने बताओ आप अपने अधिकार तक कितने सिग्नेचर करवा सकते? सर मुझे तो लगता है 99% ही लग जाए। हो जाए? हाँ 1% वो लगा लीजिए जो सिर्फ पैसे को अहमियत देते हैं और अपनी बच्चों को और अपने फ्यूचर को अहमियत नहीं देते। नहीं तो 99% हर कोई इस चीज़ का विरोध करेगा। क्योंकि देखो गाँव में बहन जी की बात है, गाँव गुमा में कुछ चीज़ चल रहा ना वो शुरू तो हो जाए लेकिन सही तरीके से खत्म नहीं करना। सर जागरूक करना जरूरी होता है। अगर हम उस चीज़ को 100% अच्छी तरह समझाएंगे, चाहे बच्चा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे बुजुर्ग हो या हमारे युवा पीढ़ी हो, हर कोई जानता है किसका बेनिफिट है किसका नुकसान है। अच्छा अब आप यहाँ से जैसे जाओगे तब लेडीज में बैठोगे, ठीक है, अपने बालक बुड़का में, तो आप उन तो इस पॉलिसी के बारे में क्या बताओगे? आपकी क्या समझ? पॉलिसी के बारे में चर्चा की जाएगी सर, घर में करेंगे, घर में भी 10 सदस्य हैं तो 10 जगह और भी बैठेंगे। मैं मतलब कि सिंपल सी लाइन पूछना चाहता हूँ, ठीक है, आप क्या लाइन बताओगे भाई सुल्तानपुर में क्या आने वाला? सर कचरा आने वाला है, जो घर में हमारे में जो थोड़ा सा कूड़ा होता है उसकी इतनी बदबू आती है, तो अगर हमारे गांव में एकदम ढेर आएगा तो उसकी बदबू कितनी आएगी, कल ना हमारे बच्चों में क्या बीमारियां बनेगी, उसको बच्चों को भी समझाएंगे, अपने बड़ों को भी समझाएंगे। अच्छा उसमें सरकार जैसे कि उससे बचने का एक तरीका ढूंढ रही है, वन को हम इस तो बिजली बनाएंगे, एनर्जी बनाएंगे, तो आपको अगर ये टॉपिक दिया जाएगा कोई आपका विरोध? सर इस चीज़ के लिए मैं करूँगी ना, हमारे बच्चे आज दूसरे गांव में पढ़ने जा रहे हैं, हमारे बच्चों का अभी फ्यूचर कहाँ है? वो कूड़ा कचरा लाकर तो हमारे को बिजली देने के लिए तैयार है, वो पढ़ने के लिए, वो एक स्कूल तैयार करने के लिए तैयार नहीं है। बिजली बहन जी आपको नहीं मिलेगी, वे हमें नहीं मिलेगी तो सर एक बात बताओ ना, हमारे गांव का क्या बेनिफिट है? जमीन है जो है ये ग्रामीण है, हमारे गांव की है, उसको ना कुछ देकर आप कचरा देकर उसको पैरालाइज कर रहे हो, आप एक लकवाग्रस्त बना रहे हो उस देश को, तो उस गांव को फिर फायदा क्या सर? अच्छा, वे अपनी जमीन क्यों देंगे फिर? जैसे कि आपके गांव तक थोड़ी ही दूर है कुतुबगढ़ और बवाना और बाजितपुर, इन तीनों गाँव में स्टेडियम बन रहा है। बवाना तो बन चुका है, कुतुबगढ़ में बाजितपुर में बनने लग रही है, वही एमएलए है उसमें, ठीक है, वही सरकार है, दिल्ली सरकार। तो एक बात बताओ, 2-3 गाँव में मतलब बनाना लग रहे हैं स्टेडियम, और इस गाँव में, ठीक है, उन कचरे की पॉलिसी लाने का विचार करा तो कुछ सोतेलापन नहीं चल रहा है? 100% चल रहा है सर। ये बताओ ना, यहाँ पे भी कोई ऐसा तो नहीं है अभी इंसान नहीं बस रहे हों। जब हमारे बड़े हैं जो हर जगह सहयोग देते हैं सरकार को, देश को आगे बढ़ाने के लिए, उसमें बढ़ाने के बजाय हमें नीचे खींचेंगे तो उस गांव का क्या होगा फिर? अच्छा जैसे कि ये महिलाएं हैं, ठीक है, थोड़ी की समझ में आया, ठीक है, लेकिन जागरूकता भी इनमें, लेकिन इनको आगे आने में ना थोड़ी हिचक हुआ है। तो आप जैसे इनमें बैठोगे और ये आप तो इस पॉलिसी के बारे में और जानकारी लेंगे महीन,
तो आप दोगे ना? 100% सर। अच्छा साहब, सीधी सी सिंपल सी एक बात है, मैं बिल्कुल लोकल भाषा में बात करूँगा, ठीक है। कचरे का ढेर होया करे, हम उसमें कुरड़ी कह दिया करते हैं, तो आपके गांव में छोटी मोटी नहीं 50 किले की एक कुरड़ी आओ, सरकार ने बाई गिफ्ट दी है आपको, आपके क्या विचार उसके बारे में? भाई मैं तो आपसे ये कह रहा हूँ, गवर्नमेंट तो हमने इतनी ज़मीन दी थी, यूनियन दी थी कि भाई तुम अपना कूड़ा गंद कर में बमा हमारी, ठीक है। जो आने वाली जो हमारी जनरेशन है वो तो खत्म हो जाएगी, वो तो किसी कहाँ कैसे चलेगी वो। अच्छा साहब, यह तो होगी चिंता, यह तो होगी चिंता। एक्शन क्या होगा? एक्शन यही है भाई, बाहर से जितनी कोशिश हो सकेगी हम पूरी ताकत लड़ाएंगे, अपने गांव में भी इकट्ठा करेंगे और कोशिश हो सके तो और भी इकट्ठे करके ना, और हम इस गंदगी को डगाओगे। 2 बार तो हमने डगा दी, तीसरी बार फिर नंबर आया। अब इसको पूरी कोशिश करके मार जितनी पावर होगी भाई पूरी लड़ाओगे, बाकी जो होगा जो देखी जाएगी। अच्छा साहब, आपने कही भाई पूरी पावर लगाऊंगे, आपकी थोड़ी सी देखो उम्र मारते फालतू भी हो रही है, एक्सपीरियंस होगा। मैं थोड़ी चीज़ समझना चाहूँगा कि आज तक गांव दे आज किस पैटर्न तक लड़न आए हैं, और आज मतलब आगे अगर ये लड़ाई चलेगी तो गांव के पैटर्न यूज़ करेंगे? भाई पैटर्न तो ये है, जैसे मान ले जो अधिकारी हैं पहले उनके पास इतना देनी चाहिए, हमने एप्लीकेशन देनी चाहिए भाई यहाँ ठीक नहीं है, ठीक नहीं। दूसरी बात यह है अगर वे नहीं माने तो फिर अपनी पावर चलानी पड़ती है, पावर जनता की, अपने साहब की, अपने धरना मोर्चा अपने जो भाईचारे की है सबसे बड़ा मोर्चा वही है। अच्छा, अगर हमारा भाईचारा जो मिलकर चलेगा तो रेल बना देंगे सब कहेंगे। अच्छा साहब, ये आपने कही भाई ठीक है, थोड़ी बात है धरनेर मोर्चे की, ठीक है। मैं यही पूछना चाहूँगा, पैटर्न पूछूँ था मैं आपसे कि मान लो धरना मोर्चा, ठीक है, और ये विरोध अगर इस तरह को नटके हमारी संस्था को डॉक्यूमेंट्स लेती है, कागजी कार्रवाई करा है, क्योंकि कागज की लड़ाई सबसे बड़ी है आज के टाइम में, वही तो आपने कहा था। हाँ, तो अगर मान लो संस्था एक कागज ले आओ है और वो आपको दे दिया, आपने शाना न पढ़ लिया, आप समझे भाई कन्वेंस है, और उसको एक हस्ताक्षर अभियान में भेजें, पहले तो सुल्तानपुर में, पहले तो आप सुल्तानपुर का बताओ, उसमें लगभग 70%, 80%, 10% कुछ सिग्नेचर हो जाएंगे भाई। अभी हाँ सिग्नेचर हो जाएंगे, कति पूरे काम के, कति फुल लेडीज जेंट्स जो भी है ना, सब ऐसी बात नहीं है। हमने पूरे समाज सेवा का काम, मेरा मैं समाज सेवा का काम है गौशाला हमारी, और मैंने समाज सेवा का काम किया है। अब तो इस चीज़ में हम पीछे नहीं हटेंगे, किसी बेस पे भी साइन कितने करवाओ, कहीं ले जाओ, कहीं चलेंगे, सब जगह चलने को तैयार हैं हम, और जाएंगे, पूरी कोशिश भी करेंगे ताकि हमारे यहाँ ये गंद नहीं रखे। हमारे बच्चे को आने वाली जो जनरेशन है ना उसमें बहुत परेशानी आ जाएगी। भैया हम तो बता आदमी चला जाएगा, ये बता दिया आपने, गरीब आदमी कहाँ जाएंगे? ये आपने सुल्तानपुर का बता दिया, ये थोड़ा सा लकड़ेंगे बाहर, क्योंकि एक काम के सपोर्ट तो होगा नहीं। तो आसपास के थोड़े मेरे तक 10 काम के नाम बताओ जो इस चीज़ में अपना लागे समझ। भाई जैसे न्यू है, माजरा है, नांगड़ है, गंजावला है, चांदपुर है, सुल्तानपुर है, पूट है, बुआना है, ये आदमी कराड़ा वराड़ा जो भी है, ये कुछ गांव हमारे पंजाब खोड़िए खूब आदमी इकट्ठे कर सकें। हम कोशिश करेंगे तो सब इकट्ठे हो जाएंगे। और आदमी नहीं सब, मैं थोड़ी प्रैक्टिकल चीज़ चल रहा हूँ, हम आदमी इकट्ठे नहीं कर रहे, हम आदमियों की मंजूरी हम कागज पर इकट्ठी कर रहे हैं भाई। हाँ, मंजूरी समर्थन दे देंगे भाई, हाँ दे देंगे, समर्थन क्यों नहीं देंगे? क्योंकि मेरे ख्याल से यह समस्या दिक्कत देखो, अच्छी चीज़ हो तो भाई समर्थन को ना दे, लेकिन बुरी चीज़ है इसका समर्थन देना पड़ेगा। क्योंकि सब हर एक आदमी के साथ है, हम पर्यावरण बढ़ाओ हैं तो इंसान के जीवन दान के लिए ना, और ये गंदगी आ गई तो फिर हमारा पर्यावरण का फायदा क्या हुआ लगाने का? हम तो वैसे ही खत्म, बीमार होकर मर जाएंगे, और बुजुर्ग आदमी का तो फिर जीना ही बेकार है भैया यहाँ।